मोहतरम नाजरीन, आज का ये वाकया सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, आपके घर जन्नत बन जाएंगे। एक औरत जो इन चार मर्दों के लिए जान भी दे सकती है, इनके लिए मर भी सकती है, इनके लिए सब कुछ कर सकती है, वही एक औरत इन चार मर्दों के साथ ऐसा ऐसा क्या की करेगी? ये एक औरत चार मर्दों को अपने साथ जहन्नम में ले जाएगी। उस बाप को जिसने अपनी पूरी जायदाद को बेच दिया अपनी बेटी के लिए, उस शौहर के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी अपनी बीवी के लिए, उस भाई के लिए जिसने अपनी अपनी बहन की इज्जत बनाने के लिए सब कुछ पामाल कर दिया, वो बेटा जिसने अपनी माँ की खिदमत करने में सब कुछ गंवा दिया, वही ये चार आदमी को अपने साथ जहन्नम में ले जाएगी। एक औरत चार मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। तो नाजरीन, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ना ही लाइक कीजिएगा ना ही सब्सक्राइब कीजिएगा, बल्कि कीजिएगा तो शेयर कीजिएगा। एक औरत चार मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। अर्ज किया गया वो कैसे? फरमाया, एक औरत को हुक्म होगा जहन्नम का तो वो अर्ज करेगी, मालिक मेरे बाप को बुलाया जाए। बाप को बुलाया जाएगा, या अल्लाह ये मेरा बाप है, मैं इसकी बेटी, मेरी तरबियत का जौहर इसके हाथ में था, आज जिन बदकारी गुनाहों के सबब जहन्नम में मैं जा रही हूँ, इसका जिम्मेदार ये है। वो बाप जिसने अपनी बेटी के सब कुछ दे दिया, अपनी औलाद की तालीम के लिए अपने प्लाट बेच दिए, अपनी जायदाद फरोख्त कर दी, नहीं दिया तो दीन नहीं दिया। कल कयामत के दिन वो अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देगा? इरशाद होगा, उसे भी पकड़ो और उसके बाप को भी पकड़ो, जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगी, नहीं नहीं मेरे मालिक, मेरे भाई को बुलाया जाए। भाई को बुलाया जाएगा, मालिक ये मेरा भाई है, मैं इसकी गैरत थी, मैं जिन राहों पे चल करके तेरे अता, तेरी कहर और गजब की हकदार बनी, इसकी जिम्मेदार ये है। अगर ये मुझे रोकता, अपनी आबरू की हिफाजत करता, अपनी नामूस को पनाह देता, तो मैं इन रास्तों की मुसाफिर कैसे बनती? मेरी खराबी का जिम्मेदार ये है। अब वो भाई क्या जवाब देगा जो चौकों और मोड़ों पे खड़ा होके आने और जाने वाली बहनों और बेटियों को देखता और ये समझता है कि मेरी बहन मेरी बेटियां घर में महफूज हैं? वो कयामत के दिन क्या जवाब देगा? इरशाद होगा, इससे भी पकड़ो और इसके बाप को भी पकड़ो, भाई भाई को भी पकड़ो और पकड़ो, जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगी, नहीं मेरे मालिक, मेरे शौहर को भी बुलाया जाएगा। मालिक ये मेरा शौहर है, मैं इसकी बीवी, मेरी तरबियत का जौहर माँ बाप के बाद इसके हाथ में था। इसके पास तलाक की धमकी ऐसी चीज थी कि मुझे जो चाहता मनवाता, जिस अंदाज में ढालना चाहता मुझे ढाल लेता, लेकिन उसने मुझे कभी राह हक की तरफ नहीं बुलाया। तो शौहर क्या जवाब देगा जो खुद अपने दोस्तों को चाय पे बुला के अपनी बीवी के सामने बरहना मुंह बैठा के उसके हुस्न के दाद मांगता हो? बताओ भाभी जी कैसी हैं? वो क्या जवाब देगा? क़यामत के दिन इरशाद होगा, इसको भी पकड़ो, इसके बाप को भी, इसके शौहर को भी और इसके भाई को भी जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगी, नहीं मेरे मालिक, मेरे बेटे को भी बुलाया जाओ। बेटों को बुलाया जाएगा, मालिक ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ, मेरे सीने में इसके लिए तड़पती हुई ममता तूने रखी थी, ये रूठ जाता तो जिंदगी उजाड़ हो जाती, जो भी चाहता जिद करके मनवा लेता, मुझे किसी के घर के बर्तन भी मांजने पड़ते तो मैंने उससे भी गुरेज नहीं किया, उसकी हर फरमाइश को पूरा किया, अपना जेवर बेच के उसकी तालीम मुकम्मल करवाई। अगर ये जिद करता कि अम्मी आप नमाज नहीं पढ़ती, मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, अम्मी आप ये अमल क्यों करती हैं, ये शरीयत में जायज़ नहीं है, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो क्या मेरी ममता मजबूर ना हो जाती? उसने सारी जिंदगी किया, मुझे उसके बारे में कोई कुछ कहा नहीं, नेकी की तरफ बुलाया था, बदी से रोका था, जिसे बेटे ने अपनी माँ से हर जिद पूरी करवाई हो, तो उसने सिर्फ दीन के बारे में कोई जिद नहीं की है। वो कल कयामत के दिन क्या जवाब होगा? इरशाद होगा, उसे भी पकड़ो, उसके बाप को भी पकड़ो, उसके खाविंद को भी पकड़ो, भाई को भी पकड़ो, बेटे को भी पकड़ो और पांचों को घसीट के जहन्नम में ले जाओ। फरमाया, एक औरत चार मर्दों को कयामत के दिन जहन्नम में लेके जाएगी। तो नाजरीन, जिस औरत के लिए ये चार मर्द अपनी जान गंवा देते हैं, अपनी अपनी हर एक चीज़ लुटा देते हैं, यही औरत आप ही लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। आप ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे, ना आपकी आखिरत बनी ना दुनिया बनी, दुनिया भी से भी मिट गए, आखिरत से भी मिट गए। तो ऐसा काम मत करिए, ऐसा काम नहीं उजागर। आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको अभी नाटक और फिल्में और प्रोग्राम के बारे में अगर मैं आपको बताती तो आप बहुत ज़ोर उसे सुनते और उसको लाइक भी करते, सब्सक्राइब भी करते और शेयर भी करते, जो कि मैंने अपने चैनल पे इसको किया है और देखा है।
اس لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا، اور شیئر کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا۔ اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی ماں جو ہے، اپنی بہن کو ہدایت دینے کی کوشش کیجیے گا، اچھی باتوں کی طرف بلانے کی کوشش کیجیے گا۔ ملتے ہیں اور کسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔